बीते समय में, बीते महीनों में और बीते साल में देश जिन विपरीत परिस्थितियों से गुजरा है, ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जनप्रतिनिधियों के सामने भी किस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, और जब कोरोना जैसे काल आता है, जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा बढ़ती हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए कन्नौज के डीएम राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। राकेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इस समय कन्नौज में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, और क्या अब ये कहा जा सकता है कि हालात जो है वो नियंत्रण में है, काबू में है? अब वर्तमान में कन्नौज में कोरोना की स्थिति में आज की डेट में हमारे पास मात्र 10 एक्टिव केस रह गए हैं जी, और जो केस आने की स्थिति है वो भी बहुत नॉमिनल है। कभी कभी एक आध केस आ रहे हैं, वरना लेकिन हम लोग अपनी जो सैंपलिंग की गति है वो बनाए हुए हैं। भी हम 3000 सैंपलिंग करा रहे हैं। और राकेश जी, क्योंकि जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, और जनता का विश्वास भी उन्हीं पर होता है, उनसे आशाएं भी बहुत कुछ होती हैं। ऐसे में जब ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका निर्वहन करना कितना मुश्किल होता है? नहीं, बिल्कुल। जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसमें जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रशासनिक मसले की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जनता का जो भरोसा होता है इन्हीं लोगों पर होता है, और आदमी अपेक्षा भी इन्हीं लोगों से करता है कि ये उनकी आगे बढ़कर के मदद करें। और इन हालातों में हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों ने, जनता ने, मीडिया ने, सब लोगों ने मिल करके इस महामारी में आगे बढ़ के काम किया, और जिसका नतीजा रहा कि हम लोग अब आज धीरे धीरे इससे बाहर हो रहे हैं। और बिल्कुल राकेश जी, हालांकि अभी आपने बताया कि इस समय स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव खतरनाक साबित हो सकती है, खास तौर पर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। ब्लैक फंगस के भी काफी सारे मरीज हमें देखने को मिले हैं। तो तीसरे वेव को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर आने वाली विपरीत परिस्थितियां जो हो सकती हैं, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है? कन्नौज की जनता को सुरक्षित करने के लिए क्या आपका रोड मैप है? तीसरी वेव की जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है, उसको लेकर के हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का हम लोगों ने पीकू वार्ड तैयार कर लिया है जी। और पिछली जो वेव थी उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत आई थी। दिक्कत इस सेंस में कि चूंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी तो उससे थोड़ी समस्या आई, तो हमारे जिले में 5 प्लांट ऑक्सीजन के सैंक्शन हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई से 15 अगस्त तक हम इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। तो और दूसरा जो वैक्सीनेशन का कार्य है ये हम लोग बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। तो तीसरी वेव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि तीसरी वेव जब आएगी तो हमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग उससे मजबूती से लड़ लेंगे। बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हथियार इस कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन को लेकर कन्नौज में क्या स्थिति है सर? वैक्सीनेशन का अभियान यहाँ चल रहा है, तो काफी तेजी से चल रहा है। स्टार्टिंग में लोगों में बड़ी हिचक थी, लेकिन अब हम लोगों ने गांव-गांव अभियान चलाया है, लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, और अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब आज की डेट में हम 5-6 हजार तक जो है वैक्सीनेशन पर डे करा रहे हैं। अब आज से मेरा टारगेट है कि 9000 लोगों को वैक्सीनेट पर डे हम करेंगे, और हमारी टीमें पूरी लगी हुई है। हमने क्लस्टर बेस बना करके हर जो रेवेन्यू विलेज है वहाँ अपनी टीम हम लगा रहे हैं, और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह सहयोग मिल रहा है हम जल्दी ही इसको काफी अच्छे से करा लेंगे। और साथ ही जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग जागरूक नहीं हैं। ऐसे में क्या चुनौतियां और बढ़ जाती हैं उन लोगों को जागरूक करना? साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर आपने जो बात कही है, वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर हमने देखा है कि लोगों में डर भी बहुत है, कई तरह की भ्रांतियां हैं। उसको दूर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? एक्चुअल में कुछ गाँव में इस टाइप की भ्रांतियां हैं और लोग काफी उसका विरोध भी कर रहे हैं, गांव छोड़ करके भाग जाते हैं जब वैक्सीनेशन की बात आती है। लेकिन हम अपनी पूरी टीम, हमारी जो गांव की पूरी मशीनरी है, जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, सबके साथ हम लग करके गांव-गांव उसको प्रचार कर रहे हैं। जहां विरोध होता है हम लोग खुद जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं,
तो उसमें फिर लोग तैयार होते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ये है कि एक बार अगर थोड़े लोग लगवा लेते हैं तो जब सेकंड राउंड में हम वहाँ करते हैं तब लोगों में विश्वास बढ़ जाता है और लोग आगे आने लगे हैं। शुरू में ही था लेकिन अब लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये दूसरी लहर आई थी सर, हमने देखा था किस तरीके से लोगों को बेड की अवेलेबिलिटी के लिए कितनी परेशानी हुई थी, अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, इलाज नहीं मिल रहा था, और किस तरह की विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने परेशानी को झेला है, और हम लोग जंग भी जीते हैं दूसरी लहर से। लेकिन तीसरी लहर में फिर से वही स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए कितने तैयार है? क्योंकि ये लहर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए तैयारियां और भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर होनी चाहिए। क्या अस्पताल की सुविधाएं, क्या दवाइयों की सुविधाएं, इन तमाम चीजों को लेकर तैयारी पूरी है? इस बार कितनी तैयारी है आप लोगों की तीसरी लहर से लड़ने के लिए? तीसरी लहर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का तो हमने पीकू वार्ड बनाया है। 200 बेड का हमारा अलग एक वार्ड है। हमारे पास मेडिकल ये 100 बेड का छिबरा मऊ है जहाँ 200 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हमारे सीएससी हैं उन पर भी 30-30 बेड हमने तैयार किया है। तो अब की बार हम पिछली बार की तुलना में कम से कम 2.5 गुना ज्यादा तैयारी कर रहे हैं कि जिससे कोई प्रॉब्लम न आए किसी को। बिल्कुल। और साथ ही राकेश जी, क्योंकि ऐसे विपरीत परिस्थिति में सबका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लोगों ने तमाम व्यवस्थाएं की होंगी, लोगों से बातचीत की होगी, तो क्या जनता की तरफ से भी आपको वही सहयोग मिला है? ये जनता की तरफ से सहयोग की बात है। और क्या सरकार की तरफ से जिस सहयोग की अपेक्षा आप लोगों ने रखी थी वो आप लोगों को मिली है जनता के लिए? नहीं, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हमें हर तरह से सहयोग मिला, चाहे वो जनता का सहयोग था, चाहे हमारे जनपद क्षेत्र का सहयोग था। और जहां तक सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एसीएस हेल्थ साहब तो इतनी अच्छी रणनीति बनाते थे कि जो चीज हमें कल करनी है तो एक दिन पहले ही हमें प्लान कर दिया जाता था कि नहीं, इसको अब ऐसे करना है, अगली रणनीति आपकी ऐसे होगी। तो उससे हमें आगे काम करने में बहुत सहूलियत मिली। जो वहाँ टीम तय कर देती थी कि ऐसे ऐसे पॉलिसी होगी, ये रणनीति बना के काम करना है, तो पूरी टीम को काम करने में बहुत सहूलियत हो जाती थी। और रेस्ट हमारी जो पूरी टीम थी, हम लोग उसको लगातार लगे हुए थे। बिल्कुल। और साथ ही राकेश जी, क्योंकि हमने देखा है जब पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शादी समारोह हो या कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसा समारोह, कोई भी ऐसी जगह जहां पर गैदरिंग ज़्यादा हो रही हो, वहां लोगों को जाने से मना किया गया था। तो क्या लोगों से वो सहयोग मिला? क्योंकि हमने देखा है कई बार सड़कों पर कि लोग बेवजह बाहर घूमते नजर आए, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। इन तमाम चीज़ों का पालन करवाने में लोगों से सहयोग पाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि कई लोग बहुत लापरवाही भी बरत रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां थी आप लोगों की? किस तरीके से कार्रवाई की गई उन पर? नहीं, ये जो आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल सही है कि लोग थोड़ी लापरवाही करते हैं। जैसे आदमी पॉकेट में मास्क रखता है लेकिन लगाता नहीं है, थोड़ी सी लापरवाही है। लेकिन हम लोगों ने काफी सख्ती किया और काफी लोगों को अवेयर भी किया कि ये चीज आपके अपने हित के लिए, केवल पुलिस के देख करके आप मास्क लगा लीजिए या आप अनावश्यक घूमते टहलते रहिए। लेकिन इस मामले में हमारे यहाँ लोगों ने सहयोग किया, तभी हम लोग पिछली वेव में भी, इस वेव में भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई जितना कि होती है और जगहों पर। तो इस मामले में हम लोगों ने सख्ती भी किया और लोगों ने सहयोग भी किया। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन की भी लगातार बात कर रहे हैं राकेश जी, वैक्सीनेशन जितनी संख्या में लोगों का अब तक हो जाना चाहिए था, क्या अप टू मार्क उतना हो गया है? क्योंकि लोगों में हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या अप टू मार्क वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो गया है? लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं? और अगर नहीं लगवा रहे हैं तो उनको जागरूक करने के लिए किस तरीके से, क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है, कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, कैसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है? बेसिकली स्टार्टिंग में जब वैक्सीन की बात आई थी तो लोगों में बहुत इसको लेके हिचक थी। विरोध तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोग अवॉइड कर रहे थे कि किसी भी तरह से वैक्सीन न लगे। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे जो गांव की हमारी पूरी टीम है, हमारे वहाँ निगरानी समितियां हैं, वो पूरा गांव बैठ के कर रही हैं, प्रचार करा रही हैं। हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम, हम लोगों की प्रशासनिक टीम, हमारे विकास विभाग के सारे अधिकारी, अब हम लोग पूरे गांव जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और जो स्थिति पहले आपको बताएं, जिले में 100-200 वैक्सीन लगाना कठिन हो रहा था, आज उसकी जगह हम 5,000-6,000 तक वैक्सीन तो मोटे सब अपना रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसमें काफी अच्छा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब अब हम लोग एक एक न्याय पंचायत को कवर कर रहे हैं, एक एक रेवेन्यू विलेज को कवर कर रहे हैं,
3 दिन पहले से उस गांव में जिसमें टीकाकरण कराना है 3 दिन पहले से ही वहां प्रचार प्रसार की हमारी गतिविधियां, लोगों को मोटिवेट करने की गतिविधियां पूरी करके तब हम चौथे दिन टीकाकरण की टीम वहां लगा रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा और लोग प्रेरित होंगे और टीका जो अब मार्ग हमें करना वो हम आगे कर लेंगे। बिल्कुल, और लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद से ही रखना होगा राकेश जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बस जनता से अपील करेंगे कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम हो गया है, तो लोग अनावश्यक बाहर न निकलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे कि वो और उनका परिवार स्वस्थ रहे और बढ़ चढ़ करके टीकाकरण में भाग लें और अपने लोगों को भी प्रेरित करें कि वो अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं। जी, बहुत शुक्रिया राकेश मिश्रा जी आपका नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, डीएम कन्नौज, जो ये कह रहे थे, जनता से ये अपील कर रहे थे कि कोरोना महामारी सिर्फ कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इसीलिए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक बेवजह आप घर से बाहर ना निकले और अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें। और चलिए इसी के साथ इस खास बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।